ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे और हम लोग हैं पहले कैंटो में, 7वां चैप्टर चल रहा है और श्लोक संख्या है 12। तो हम क्या सुन रहे हैं आजकल? आज जो है एक्चुअली में भागवत की कथा कह सकते हैं। वैसे तो भागवत हमने चालू करे बहुत दिन हो गए हैं। अब जो है इसके अगले श्लोक से, लगभग 13वें श्लोक से भागवत की रियल कथा जो है अभी बताएंगे। सूत गोस्वामी बताना शुरू करेंगे। इसके पहले बहुत सारी भूमिका हमने पढ़ी। भागवत पढ़ने का मूड कैसा होना चाहिए, भागवत आई कैसे संसार में, ये सब हमने सुना। और हमने व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी के बारे में एक स्टोरी सुनी कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं भागवत के कथाकार, ओरिजिनल कथाकार, जिन्होंने परीक्षित महाराज सुने, उनका कैरेक्टर के बारे में हमने थोड़ी एक कहानी सुनी। जनक महाराज के साथ कितने महान वो भक्त थे जिन्होंने भागवत बोली। तो इसको जारी रखते हैं। श्लोक संख्या 12। परीक्षितः अथ राजर्षै जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथा उद्यम। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि ओरिजिनल स्पीकर हैं सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। इस सभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं, नारद, व्यास और बहुत लोग बैठे हैं। और उसी सभा में सूत गोस्वामी बैठे हैं। हाँ, तो सूत गोस्वामी ने भागवतम किससे सुनी? सुखदेव गोस्वामी से। और यही सूत गोस्वामी अब शौनक इत्यादि ऋषियों को नेमे शरण्य में कथा बता रहे हैं। तो अब जो है सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए बोला, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तो अभी तक हमने कुछ बैकग्राउंड सुना था। अब क्या कौन सी कथाएं आएंगी? परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, पांडु पुत्रों के साथ क्या हुआ, गृहस्थ आश्रम के त्याग, ये सारी कथाएं शुरू होती हैं। अभी जो आगे आएगा कथा आप सुनेंगे किस प्रकार से कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन कृष्ण के होते ही ये कहानियां दिव्य बन जाती हैं। यानी कि ऐतिहासिक तो हैं, कहानी तो नहीं है तो रियल हिस्ट्री। लेकिन इस हिस्ट्री में जब कृष्ण जुड़ जाते हैं तो दिव्य हिस्ट्री बन जाती है। हाँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि यूजीसी जो है, यूजीसी सिलेबस चेंज कर रही है और कर दिया है उन्होंने। आई थिंक अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हिस्ट्री का पूरा सिलेबस चेंज किया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था, उसमें देखा कि उसमें मुग़लों की हम लोग कथाएं सुनते थे, मुग़लों की, मुग़ल और अंग्रेज़ों पे ही सारी हिस्ट्री सेंटर्ड थी। हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है और बड़े परेशान रहे इन सबको पढ़ के, और उससे कोई हमारा लाभ नहीं होता था। उस मुग़लों के बारे में जान के क्या फ़ायदा होता था? वो भी एक हिस्ट्री है, लेकिन उस हिस्ट्री में कृष्ण नहीं है। हाँ, इसलिए वो क्या है, वो निरी कहानियाँ हैं। ऐसी हिस्ट्री को तो कहानी बोलना चाहिए, लेकिन फिर उसमें क्या करने वाले हैं वो चेंज, वो वैदिक इंडिया को डाल रहे हैं धीरे धीरे, या एंशियंट इंडिया को। वैदिक खोजो जो हमारे साइंटिस्ट ने जो खोजें करी हैं, वेदों में कैसे आजकल की साइंटिफिक डिस्कवरीज को ऑलरेडी मेंशन किया गया है, ये सारी हिस्ट्री पढ़ा जाएगी वैदिक इंडिया के बारे में, जो कि हम गुरुकुल में ऑलरेडी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो है ऐसी हिस्ट्री जो है दिव्य हिस्ट्री है, क्योंकि उसमें भगवान या भगवान विषयिक चीज़ें हैं। तो ऐसी हिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए। तो भागवतम इज़ वन ऑफ सच हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि हमारा सर्वनाश इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन पॉश स्कूलों में हम कहते हैं वाह व्हाट अ स्कूल, सेंट्रली एयर कंडीशनड और सब कुछ ऑल ऑटोमेटेड ERP सिस्टम, लेकिन करिकुलम क्या है, पढ़ाया क्या जा रहा है? पढ़ाया ये निरी कहानियाँ पढ़ाई जा रही हैं। आप हिस्ट्री की बात मत कीजिए, आप इंग्लिश का चैप्टर उठाइए। हमारे आजकल के जो सिलेबस हैं उसमें हिंदी के चैप्टर उठाइए। उन चैप्टर को आप थोड़ी देर पढ़िए, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कितनी गहराई है उसमें। उसमें कोई गहराई नहीं है, उसमें बिल्कुल भी गहराई नहीं है। रादर उसमें ऐसी कहानियाँ हैं जो आदमी को नास्तिक बना दे, इस तरह की कहानियाँ उसमें पाई जाती है। तो इसलिए क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है, निरी कहानियाँ हैं, इसलिए किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे बताया है भागवतम नामक हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस हिस्ट्री में
कृष्ण हैं, इसलिए ये दिव्य हिस्ट्री है। पाठकों को चाहिए कि अन्य, अब यहाँ पे प्रभात बता रहे हैं कि इस हिस्ट्री को भी सीक्वेंशियल पढ़ना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एकदम से 5वां कैंटो उठाया, अरे वो वाली कथा कहाँ है, नरसिंह भगवान की कथा सुनेंगे, उस कथा को लाइए। अरे वो वाली कथा कहाँ है, इस कथा में ये आज हमें राजा राम के बारे में सुना, अच्छा 9वां स्कंद उठाइए। अरे भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ना है, 10वां स्कंद उठाइए। तो प्रभुपाद कहते हैं पाठकों की चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों के तात्पर्य को समझे बिना 10वें स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न ना करें। तब तक 10वां ना उठाए, मैं तो कहता हूँ तब तक दूसरा ना उठाए जब तक पहला ना पढ़ ले। कई मैंने हमारे भक्तों को देखा है कि 2 दिन एक किताब पढ़ी, उसके बाद तीसरे दिन कोई दूसरी किताब पढ़ ली, उसके बाद फिर कोई किताब पढ़ ली, किसी किताब को आज तक पूरा नहीं पढ़ा। हमें सीक्वेंशली नंबर, पेज नंबर 1, प्रस्तावना, प्रीफेस वगैरह हर चीज़ को पढ़ते हुए एंड तक किताब को समाप्त करना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट कृष्ण है वहीं उतने इंपॉर्टेंट उनके भक्त हैं, दोनों में भेद नहीं है। यदि कृष्ण के बारे में 10वें स्कंद में है तो भगवान के भक्तों के बारे में 9 स्कंदों में है। आप भक्तों को लांग के सीधा 10वें स्कंद में नहीं जा सकते, ऐसा बताया जा रहा है। ओके। यदा मिधे कौरवसृज्यानां वीरश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोधर अविद्ध गदा आभिर्मर्ष भग्न उरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रै भर्तुः प्रियं द्रोणी इति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरत् विप्रियम् एव तस्य जुगित्सं कर्म विगृहन्ति। जब दोनों दलों, अब ये यहाँ से कथा की आगे की बात शुरू होती है कि बेसिकली ये कथा शुरू हो रही है महाभारत के समाप्त होने के बाद से। तो ये भागवतम की कथा कहाँ से शुरू होती है? भागवतम की कथा शुरू होती है महाभारत के ख़त्म होने के बाद, और गीता कब होती है? ड्यूरिंग महाभारत। तो गीता ड्यूरिंग महाभारत की कथा है और भागवतम में उसके बाद की स्टोरीज। हालांकि ऐसा नहीं है कि भागवतम में उसके बाद की स्टोरी है, क्योंकि भागवतम में कई पुराने कल्पों के बारे में इधर उधर बहुत सारी स्टोरीज आएंगी, लेकिन अभी जहाँ हम शुरू कर रहे हैं उसकी बात करें तो जब दोनों दलों अर्थात कौरवों और पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके थे, दोनों तरफ के मारे जा चुके थे, और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई। और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने पर धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा। तो दुर्योधन को युद्ध के अंत में दुर्योधन भीम के प्रहार से अधमरा हो गया, उसकी पीठ की जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो बड़े ही दर्द में नीचे गिर पड़ा। तो तब का है, दोनों सेनाएं मारी जा चुकी हैं, दोनों तरफ के लोग मारे जा चुके हैं। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने, देखिए क्या सोचा उसने क्या छल किया। उसने सोचा मैं अपने मालिक को प्रसन्न कैसे करूं, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है। ऐसा करते हैं लोग, जैसे कि हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु के जो साथ के लोग थे उन्होंने कहा अरे ये कौन आया, हमारे मालिक को मारा इसने। और सारे भगवान नरसिंह देव की तरफ लपके और नरसिंह देव ने अपने नाखूनों से सबका समाप्त कर दिया। तो द्रोणाचार्य के पुत्र जो है अश्वत्थामा, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सरों को काट दिया। यानी कि युद्ध में तो आमने सामने की लड़ाई होती है, ऐसी लड़ाई तो आजकल होती है छुप छुपा के। तो युद्ध के नियम है कि आप आमने सामने लड़ेंगे और 1 to 1 लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इससे लड़ रहा हूँ तो मैं किसी और 2 लोग लड़ रहे हैं उनके बीच में जाके बाण मार दूँ, मतलब 1 to 1 लड़ना होता था। इसने क्या किया, इसने वो जो 5 पुत्र सो रहे थे उनके सरों को काट दिया और मूर्तावश उन्हें उपहार स्वरूप, उसको लगा कि ये मैं खबर जब दुर्योधन को सुनाऊंगा तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, दुर्योधन एक दुष्ट व्यक्ति माना जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ एटिकेट्स थे। तो उसने क्या सोचा, लेकिन उसने दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा करी और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। उसने अश्वत्थामा के इस कृत्य को बड़ा ही घिनौना माना कि तूने इस प्रकार से उन बच्चों की हत्या करी। उसको बिल्कुल तिरस्कार कर दिया, उसको हटा दिया। अब ये उसने सोचा नहीं था। तो ये घटना हो गई है जिसमें कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो है मारे गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवद गीता में अपने विषय में कहा। इसलिए भगवद गीता और भागवतम दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं, दोनों ही दिव्य कथाएं। एक में भगवान ने बोला है,
एक में भगवान के बारे में बोला है। दोनों ही महान ग्रंथ है। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि ये भगवान द्वारा कही गई है, और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि ये कृष्ण के विषय में कही गई है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कथाओं को सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के अवतार हैं, भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण हैं। अतएव भगवान कृष्ण तथा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान है। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वो सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरतापूर्वक समझें और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। तो ये आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए, केवल हमें भागवतम सुनना, गीता को सुनना नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए इसका प्रचार हो। जैसे मैं आपको बता रहा था कि विदेश में एक लड़का था, भारतीय था, 12 साल का लड़का था। उससे पूछा गया कि गीता क्या है, तो वो बता ही नहीं पाएगी गीता क्या है। उसने कहा गीता ये क्या चीज़ है। और ऐसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मालूम ही नहीं होगा, या मालूम भी होगा तो कहेंगे गीता ये तो दादी अम्मा की किताब है। तो इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कैसे इसको सबको ये बताना। जिसने भारत में जन्म लिया है, मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो परोपकार। तो वो अपने जन्म को सार्थक करे और परोपकार करे, ऐसा ही बताया। तो ये दोनों ग्रंथ, और भगवान की और गुरु महाराज की और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग दोनों ही ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। हम भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं और हम श्रीमद् भागवतम भी पढ़ रहे हैं। माता शिशून निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुद्धाश्व कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी, और ये देखते हुए घोर क्षति में उसे ढांढस बंधाते हुए अर्जुन ने द्रौपदी से इस प्रकार कहा। तो अर्जुन द्रौपदी को कुछ सांत्वना देने का प्रयास करते हैं और सांत्वना देते देते कुछ प्रतिज्ञा कर लेते हैं। हाँ, वो क्या है? तदा सुचूते प्रमिजामि भद्रे यद्व बंदो शिरा आततायीन गांडीव मुक्ते विशखे उपाहरे त्वा आक्रम्य यत सनायसी दग्धपुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तब मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीर का दाह करने के बाद उसके यानी कि अश्वत्थामा के सर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो ऐसी घोर प्रतिज्ञा उन्होंने ले दी। तो खैर, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे आगे जाके भी कि ऐसी प्रतिज्ञाएं, एक्चुअली हमें प्रतिज्ञा लेने का भी अधिकार नहीं है। हम पहले भी इसको समझ चुके हैं। प्रतिज्ञा लेने से भी पहले हमें गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या हम ऐसी प्रतिज्ञा ले सकते हैं? कई बार लोग प्रतिज्ञा ले लेते हैं, मैं सारे कार्तिक में 64 माला करूँगा, हाँ, और 2 दिन बाद ही वो 64 से 26 हो जाती है। तो ये अपराध लगता है। एक बार प्रतिज्ञा लेना और प्रतिज्ञा पूरी ना करना, ये एक अपराध है। इसलिए बड़ा सोच समझ के प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। कोशिश कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं मिनिमम इतना करेंगे, उसके ऊपर जितनी हो जाए उतना करेंगे, जो भी है। ऐसा नहीं है, मन को कंट्रोल करने के लिए वाव तो लेना ही पड़ता है। लेकिन जैसे शिला प्रभुपाद ने हमें बोला कि 16 माला तो करनी है कम से कम। ज़्यादा की प्रतिज्ञा लेने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि उसके लिए गुरु आपको बताएंगे नहीं आपको ये भी तो करना है, आपको ये भी तो करना है, आपको ये भी तो। ऐसी प्रतिज्ञाएँ क्यों ले रहे हैं आप? तो कई बार हम जोश में ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं जो हम स्वयं पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसा अर्जुन की लाइफ में कई बार हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि मैं उसको मार के आऊँगा, उस ब्राह्मण को। वास्तव में श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बताते हैं कि अश्वत्थामा ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण बंधु था। उसके पिता जरूर ब्राह्मण थे, द्रोणाचार्य, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं था क्योंकि उसने ब्राह्मणत्व का काम नहीं किया। उसने सोते हुए बालकों को जान से मार दिया। इसलिए बोल रहे हैं कि इसको इसका सर काट के लाऊंगा और तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा, और तुम इसके सर के ऊपर स्नान करना, तब तक तुम स्नान भी मत करो। तो घोर एक तरह से उन्होंने बात बोल दी। अगला श्लोक। इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पे सा सांत्वयित्वा अच्युत मित्र सुता अन्वाद्रवत दंशित उग्र धनवा कपि ध्वजा गुरुपुत्रम रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले
अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। एक प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कि ये वही अर्जुन है जो कि भगवान द्वारा गाइडेड थे, मार्गदर्शित थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है एकदम से उन्होंने कुछ प्रतिज्ञा ले ली है। अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया, तब उसने अपना कवच धारण किया, भयानक अस्त्रों से शस्त्रों से लैस होकर अपने रथ पर चढ़ गया और गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। तम आप न तंतम सा विलक्ष्य दुरात कुमारहा द्विग्नमना रथेन पराद्रव्यत प्राण परिसुरुव्याम याव दगमम रुद्र भयाद्यथा कथकः। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखता है। और जैसा कहते हैं कि जिसने गलत कार्य किया होता है वो अपने अंदर से हमेशा कुछ, है ना, इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो अभय हो जाता है। क्यों? उसको मालूम है कि उसकी अब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई पाप नहीं करेगा। वो हर वही कार्य करेगा जो गुरु और कृष्ण बता रहे हैं, और कोई कार्य करेगा ही नहीं, इसलिए वो कोई पाप कर ही नहीं सकता है। बड़ा आसान है पापों से बचना। जब हम गुरु और कृष्ण के आदेशों के पालन के अनुसार कुछ कार्य करते हैं तो हमें पाप कभी लग ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार वो व्यक्ति क्या हो जाता है? अभय हो जाता है। अदरवाइज वो हमेशा भय में रहता है, जैसे कि चोर भय में रहता है। पुलिस को देखते ही अभी लोग सोचते हैं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, पुलिस वाला ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि हमने कुछ गलत काम किए होते हैं तो हमें हमेशा भय लगा रहता है। तो अश्वत्थामा भयभीत था, अंदर से जानता था कि उसने कुछ कर दिया है जोश जोश में, हाँ, इसलिए वो तेजी से भागा। अर्जुन को जब उसने देखा, अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे जान बचाने के लिए भाग निकला। कैसे भाग निकला? जैसे शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। और इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वैसे तो दो कथाएं हैं, लेकिन एक कथा अगर हम बताएं तो यही है कि एक बार ब्रह्मा जी को अपने क्रिएशन से अट्रैक्शन हो गया। किससे? उन्होंने कन्या की उत्पत्ति करी और उस कन्या से अट्रैक्ट हो गया, और उस कन्या को हासिल करने के लिए वो उसके पीछे भागे, और शिव जी को देख के बड़ा दुख हुआ और वो ब्रह्मा जी को मारने के लिए एक तरह से भागे। तो जैसे ब्रह्मा जी भागे थे, बता रहे हैं, एक रेफरेंस दे रहे हैं, उसी तरह से अश्वत्थामा भागा। यदा अशरणम आत्मानम एकक्षेत श्रांत वाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरः मैने आत्मत्राणम दुज आत्मज। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा, इसलिए बार बार बोला जा रहा है, यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा, ये नहीं बोला जा रहा ब्राह्मण अश्वत्थामा, ब्राह्मण बंधु। जैसे कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं, कोई जात से ब्राह्मण नहीं बनता है, कर्मों से बनता है। तो इसके पिताजी तो ब्राह्मण थे, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं बन पाए कि इसके कार्य ब्राह्मणत्व के नहीं थे। इसलिए ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए और पीछे से उसकी मृत्यु अर्जुन उसकी तरफ आ रही है। तो उसने सोचा अब क्या करा जाए। हाँ, तो उसके बाद कोई और चारा नहीं था। उसने अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो कि आणविक एटॉमिक बॉम्ब जो आजकल हम बनाते हैं, फेंकते हैं, बना रहे हैं, वो बम उस वक्त ऑलरेडी इन्वेंटेड थे। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प उसको समझ नहीं आया। तो एक लास्ट ही विकल्प है, क्योंकि एक ये ऐसा अस्त्र है, और अक्सर इसको उस ज़माने में क्या होता था कि ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के बाद उसको रोकने की शक्ति भी लोगों के अंदर थी, जो कि आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में हमने एक बार ब्रह्मास्त्र यानी कि एटॉमिक बॉम्ब कहीं गिरा दिया तो उसके बाद उसमें जो रेडिएशन निकलते हैं उसको रोक सकने की हमारी कोई क्षमता नहीं। उसके बाद तो अपनी जब धीरे धीरे समाप्ति होता है। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अब कोई चारा नहीं है मेरे पास, अब तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। अतः उपस्पर्शे सलिलं संदधे ततः समाहितः अजानन अपि संहारम प्राण कृष्ण उपस्थिते। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतः उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात नहीं थी, उसे पता नहीं था कि इसको रोकना कैसे है। तो अश्वत्थामा को ये नॉलेज नहीं थी, लेकिन अर्जुन के पास ये विद्या थी। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र चलाने से पहले भी क्या किया? अपने को आचमन किया, मंत्र उच्चारण किए। कितने इंपॉर्टेंट थे मंत्र। ये मंत्र कोई साधारण, इसलिए शब्द ध्वनि जो है ना बड़ी दिव्य होती है। इसी तरह से हम लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। कई बार लोग कहते हैं केवल मंत्र जपने से ऐसा कैसे हो जाएगा? जब मंत्र जपने से ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा सकता है जो सारे संसार का विनाश कर दे, तो मंत्र जपने से मैं अपने हृदय को भी साफ नहीं कर सकता। सारी संसार में बुराइयां मेरे हृदय से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि मेरे हृदय में गंदगी है।
इसीलिए मेरे को हमेशा दूसरों में कमियां दिखती हैं, इसीलिए मैं हमेशा अक्सर दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं जो मैं इच्छाएं रह के बैठा होता हूँ। तो ये मंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र बड़ा ही दिव्य मंत्र है, इसको हम महामंत्र कहते हैं। ये हृदय की कलुषित विचारों को जो हम संतुष्टि नहीं मिल पा रहे, हमें परम संतुष्टि देता है। तो ये मंत्रों में बड़ा दम है। हम वैदिक शास्त्रों में यदि आप पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि अस्त्र शस्त्र के बारे में बताते हैं, उसमें कई सारे मंत्रों से ही ये बाण इत्यादि चलते थे। ये केवल बाण कोई लोहे के बाण नहीं होते थे, ये दिव्य अस्त्र होते थे। आप जानते ही हैं भगवान राम ने किस प्रकार से रावण को इतने सारे बाण मारे लेकिन वो मरा नहीं। आप जानते ही हैं इस बात को कि कैसे वो मरा। और विश्वामित्र का दिया हुआ मंत्र वो जो था, जिसने उसके हृदय से अमृत को सक कर लिया, सोख लिया, उस मंत्र का आह्वान किया राम जी ने, प्रार्थना करी, उस मंत्र को जब मारा तो रावण का अंत हो गया। वही रावण पहले नहीं मारा जाता था। इसलिए मंत्रों में बहुत शक्ति है। ये जो ध्वनि में है ना, शब्दों में बड़ी शक्ति। आप जानती हैं किसी को गाली दे दो तो कैसा तिल मिलाने लगता है एकदम से, तूने कैसे बोल दिया, तूने ऐसा कैसे बोला। बड़ी ज़बरदस्त फाइट हो जाती है। कितनी शक्ति है इन शब्दों में। ये तो यूजलेस शब्द हैं। जब हम दिव्य शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी दिव्य होता है। इसलिए इस बात को समझिए। तो उसने ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया, अपने को आचमन की शुद्धिकरण किया पहले, उसके बाद उस मंत्र का अस्त्र को उसने छोड़ने की प्लानिंग करी। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडम सर्वतः दिशम प्राण आपदम अभिप्रेक्ष विष्णुम जिष्णु उवाच। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया। इसका कुछ कुछ लक्षण आप देख सकते हैं कि जब इस संसार में भी बम छोड़े गए, आपको दिख सकता है। कई बार हम देखते हैं टीवी में वगैरह में कैसी प्रचंड अग्नि निकलती है। और सोचिए जब परमाणु बम फेंके जाते हैं तब तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से उसकी रेडिएशन आगे जाती है, और जहाँ जहाँ रेडिएशन जाती है वहाँ वहाँ सर्वनाश हो जाता है। तो ऐसा प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जाने लगे। उसको लगा अब क्या करूं, मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली है। यहाँ तो मामला उल्टा हो गया, अपने ही प्राण संकट में आ गए। अतः उसने भगवान कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। ये सबसे बढ़िया बात करी। हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हर व्यक्ति से गलती होती है। आप जानते हैं किससे गलती नहीं होती। हम सुनते हैं इंद्र जो है रोज ही कोई ना कोई गलती करते हैं, लेकिन भगवान का फिर भी इंद्र प्रिय है, फिर भी भगवान इंद्र की ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो कार्य कर रहा है भगवान का, भगवान की सेवा कर रहा है। उस सेवा को करने में उससे गलतियाँ हो जाती हैं, और गलती करने के बाद वो फिर से भगवान के चरणों में गिर जाता है और क्षमा मांगता है, प्रयास करता है ठीक होने का। तो इसलिए हमारे से भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। हम उसको रियलाइज़ करें, इंट्रोस्पेक्ट करें और भगवान और गुरु के चरणों में गिर जाएँ। यही हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, यही हमें करना चाहिए। तो अर्जुन ने कुछ प्रतिज्ञा ले ली थी, अब क्या करें, ले ली तो ले ली। यहाँ पर मामला उल्टा पड़ गया है, तो उसने तुरंत भगवान को याद किया। उसने ये नहीं सोचा, ईगो नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना वही कर सकता है, हाथ वही जोड़ सकता है जिसके हृदय में ईगो नहीं है। दंडवत प्रणाम वही कर सकता है जिसके अंदर ईगो नहीं है। वो भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि भगवान उसकी चेतना की रक्षा करें। तो अर्जुन यहाँ पर बोलते हैं कि अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वम एकः दह्रियमानानाम अपवर्ग असि संस्कृते। अर्जुन ने कहा हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्ति सम्मान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे लोग, सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। बिल्कुल पते की बात बोल दी कि जिस तरह से वहाँ पे अग्नि में सब जल रहा था, अर्जुन भी उस जलन को महसूस कर रहा था। अर्जुन बोलते हैं इसी तरह से सारे संसार के लोग संसार की इस अग्नि में जल रहे हैं, विषयों की अग्नि में, इच्छाओं की अग्नि में, इच्छाओं की पूर्ति करने की अग्नि में, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में सब जल रहे हैं। लेकिन ये आनंद पाते हैं जब ये आपको समर्पित करते हैं। तात्पर्य में कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है, निर्भयता के कारण स्वरूप है। यानी कि भक्तों में जो ये दिलेरी दिखती है, जैसा कि हम शिला प्रभुपाद में देखते हैं कि उन्होंने इस उम्र में इतना बड़ा प्रचार कर दिया, और कई भक्त जो है यूएई में प्रचार करने चले गए, कई पाकिस्तान में प्रचार करने चले गए। आज की बात नहीं कर रहे हैं, उस ज़माने में कई रशिया में प्रचार करने चले गए, जो कि बहुत ही खतरे का मामला था। ये जो निर्भयता है इसका कारण है केवल कृष्ण। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं संसार दावन लीडलो का
त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। ये जो अग्नि है, इससे जो है गुरु जो है इसमें वर्षा की तरह आते हैं। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतः भौतिक अस्तित्व की ज्वलताओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की कृपा रूपी वर्षा को प्राप्त करता है। जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कैसे मिलती है? गुरु के माध्यम से। इस प्रकार वो अपनी अग्नि को बुझा पाता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ जाती है। तो इस प्रकार से गुरु हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाश पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है? उद्धधकती अग्नि शांत होती है, संसार की दावाग्नि शांत होती है। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान के नतमस्तक होकर इन प्रार्थना को करते हैं। आगे देखते हैं, क्या अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र से जल जाएगा या क्या होगा? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।